अच्छा, कहीं विदेश जाने का प्लान है क्या? ऑस्ट्रेलिया जा रहे हो? मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड एक जगह बताई है मैंने। इसके आसपास भी नहीं जाना। कोई आसपास किसी भी होटल वगैरह में बुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं भी जाते हो, ऑस्ट्रेलिया में घूमते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसे ही टाइम पास करने के लिए, हवेली देखने के लिए बिल्कुल मत जाना, क्योंकि कहा जाता है कि 100 में से 98% लोग वापस नहीं लौटते। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मैं नितिन हूँ। यहाँ से मैं कुछ आर्टिकल, कभी व्लॉग, कभी रिव्यूज़ डिस्कस करता हूँ। ये जो जगह है ये ऑस्ट्रेलिया में है, एक ऐसी हवेली जिसका नाम मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टेड है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे भयानक और डरावनी जगह में आती है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हैं, भूतिया अनुभव जो हैं, वो लोगों के इतने भयानक हैं कि उसके बाद जिंदगी एकदम बदल जाती है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि वो जो आत्मा है हमारे साथ हमें हर जगह दिखने लग जाती है, अपने घर पर भी। लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे थे। कहा जाता है कि 11 साल पहले इसका प्रकोप, इसका डर बहुत ज़्यादा लोगों में बढ़ गया था, जिसकी वजह से इस घर के, इस हवेली के आसपास के सभी मकान खाली हो गए थे। आज भी कुछ मकान खाली हैं। ऑफकोर्स ये वाला तो बिल्कुल ही खाली है। जो हवेली है जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, ये आज भी खाली है। ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ ये सब हुआ कैसे और शुरुआत कैसे हुई थी। यहाँ एक परिवार रहता था, एक हस्बैंड वाइफ रहते थे। बहुत समय पहले की बात है, जिनकी मदद के लिए 5-6 लोग और रहते थे। यानी कि कुछ साफ़ सफाई के लिए हैं, कुछ उनके गार्डन के लिए हैं, कुछ हवेली की देखभाल के लिए हैं। बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे मिसेस काली और उनके हस्बैंड। यहाँ पर इन सभी के लिए, जितने भी नेबर्स थे यहाँ पर, उनके लिए एक एग्जाम्पल थे कि आप एक दूसरे को कितना मान सम्मान दे सकते हो, कितना एक दूसरे को प्यार करते थे, और मतलब एक खुशहाल ज़िंदगी चल रही थी। और इनका जो नेचर है ना, बहुत ज़्यादा फ्रैंक था। हर किसी से बात करते थे, हर किसी के साथ उठना बैठना होता था, मजाक मस्ती होती थी और किसी भी तरह का डिस्कशन हो जाता था। लेकिन ऐसा नहीं कुछ डरावनी बातें हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इस हवेली को इन दोनों ने बहुत समय पहले, मतलब अपने एक ड्रीम प्लान में शामिल तो किया था, लेकिन उसे ख़रीदा नहीं था क्योंकि हैसियत उतनी नहीं थी। लेकिन जब हुई और जब इस घर के अंदर इनका प्रवेश हुआ, उसके बाद से इनकी ज़िंदगी में धीरे धीरे परिवर्तन आने शुरू हो गए। कुछ अच्छे, कुछ डरावने, कुछ नहीं समझ आते थे कि ये क्या हो रहा है। हस्बैंड वाइफ जो है यहाँ कुछ अनयूजुअल सा एक्सपीरियंस करने लग गए थे। इनके घर में कुछ डरावनी आवाज़ें आनी शुरू हो गई थी। इसको ढूंढने के लिए और पता लगाने के लिए कि ये आवाज़ें कैसी हैं, कहाँ से आती हैं और क्यों आ रही हैं, पूरे घर ने 3 रात जाग कर ढूंढा। मतलब कि वो जो 5 लोग इनके यहाँ काम करते हैं, वो और हस्बैंड वाइफ, ये सारी रात जागे रहे और पूरी हवेली को ढूंढते रहे, देखते रहे कि कहाँ कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से इस तरह की आवाज़ें आती हैं। कुछ नहीं मिला। जब ये निराश हो गए तो सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हो सकता है कि पुराना सामान भी है यहाँ पर, बहुत सारा पुरानी लकड़ियाँ भी हैं। और कहा जाता है कि लकड़ी कभी कभी जैसे मौसम बदलता है तो हल्की बहुत फूलती भी है। इनके मन की ये सारी कहानी थी। इनके घर में जो अंदर बड़ा कमरा है, वहाँ का जो सामान लगा हुआ है, जो आर्किटेक्ट है, बहुत बेहतरीन है। लेकिन ऐसा भैया, अगर 20-25 लोग मिलकर उस सोफे को रखेंगे बड़े वाले को, तब तो वो घर के अंदर जाएगा, वरना उसे नहीं हिला सकते। इनके यहाँ जो फर्स्ट फ्लोर पर जाने के लिए इन्होंने सीढ़ियाँ लगवा रखी हैं, ये भी लकड़ी की हैं, ठीक है। और बड़ा बेहतरीन सा सब कुछ डेकोरेशन वगैरह हुआ पड़ा है। रात तकरीबन 2-2:30 बजे मिसेस काली और इनके हस्बैंड अपने रूम में कुछ बात कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे। तभी लगता है कि सीढ़ियों पर, देखिए लकड़ी की सीढ़ी पर अगर कोई जैसे चढ़ता है तो कुछ आवाज़ें तो आती हैं, ठीक है। तो इन्होंने महसूस करा कि कोई सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर आ रहा है। तो इनके दिमाग में ऐसा था कि भाई 5 लोग नीचे जो काम करते हैं उनमें से कोई आ रहा होगा कुछ पूछने के लिए या कहने के लिए। इनके दरवाजे के पास आकर कोई खड़ा हुआ है, ये इनको पक्का मतलब एक्सपीरियंस हो गया था कि ऐसा कुछ है। और ये सारी बातें इसलिए भी आ रही हैं जो मैं आप तक ला रहा हूँ कि इनके नेबर जो होते थे, इनमें से एक महिला ऐसी थी जिससे ये सारी बातें डिस्कस करती थी कि मेरे को आज ऐसा अनुभव हुआ। छोटी बड़ी सारी बातें डिस्कस करती थी। तो कुछ उनका जो इनपुट मिला। बाकी जो पैरानॉर्मल जो स्टडी करते हैं लोग, भूतिया बातों को जो ज्ञान के लिए अपने पास रखते हैं, लिखते हैं, हम सब के लिए मदद मिलती है। तो उनके माध्यम से भी ये आर्टिकल सभी के सामने आया। इन्हें महसूस हुआ कि इनके दरवाजे पर आकर कोई खड़ा हुआ है, लेकिन उसने नॉक नहीं करा। इन्होंने जाकर दरवाज़ा खोला तो कोई भी नहीं था। अब ये जो मालकिन है ना, ये दरवाजे पर खड़ी थी और इन्हें महसूस हुआ कि कोई सीढ़ियों के पास कॉर्नर में छुपकर मुझे देख रहा है और अभी गया है। ये थोड़ा सा 2 कदम आगे बढ़ी और कहती है कि कौन है यहाँ पर।
ये 2 कदम और चलती हैं तो देखती क्या है कि सीढ़ियों से कोई बहुत तेजी से नीचे तो गया है, आवाज आई है लेकिन देखा कोई नहीं है। ये डर कर अपने रूम में आई, दरवाजा बंद करके सब कुछ बताती हैं। तो उन्होंने कहा तुम्हारे मन का वहम है, ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई आया दिखा नहीं, बेकार की बातें हैं। जब रात में ये सो रहे थे तो 3 साढ़े 3 बजे इनके इस लकड़ी की सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने की आवाज़ बहुत तेज़ हो गई। आँख खुली, इन्होंने जाकर जब देखा तो वहाँ है तो कोई नहीं, लेकिन इनका जो बहुत बड़ा वाला सोफ़ा है वो इतना सा, इन्हें ऐसा लगा कि महसूस हुआ कि उसकी आवाज़, और उसे देख रहा था जब मैं, तो वो सरका है। किसी ने इस बात को माना नहीं, इस हस्बैंड वाइफ की बात को। ये जो 5 लोग हैं इन्होंने भी नहीं माना, और जो इनके अड़ोस पड़ोस में लोग रहते थे, मतलब नेबर्स वगैरह, उन्होंने भी नहीं माना। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, और ये लकड़ी की आवाज़ आनी तेज़ हो गई थी, और रात में 2, ढाई, 3, 4 बजे के आसपास ये ज़्यादा आती थी इनके घर में। अच्छा, बुरा मत मानिएगा, मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सिर्फ जीसस के उस साइन को बोलूँगा। जीसस का साइन है, पवित्र साइन, ठीक है। क्योंकि मैं उसे मूर्ति बोलूँ, उसे आकृति बोलूँ, क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ आता। मैं अपने धर्म की तो अच्छे से बता सकता हूँ बातें, लेकिन दूसरे धर्म की बात आती है तो मुझे शब्दों का चयन थोड़ा सा सोच समझ कर करना चाहिए, किसी की भावनाओं को कोई नुकसान ना पहुँचे। मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहता, बस जो बताता हूँ। हो सकता है कि कभी कभी शब्द ऐसे हों जो आप कहो कि हमें ये अच्छा नहीं लगा जो तूने बोला, उसके लिए प्लीज़ गुस्सा मत होइएगा। अगर आप उस धर्म के हैं, ठीक है, मैं सभी के धर्म, सभी के ईश्वर का मान सम्मान करता हूँ। ऑफ कोर्स आपका तो बहुत ज़्यादा करता हूँ, क्योंकि आप लोग वीडियो देख रहे हो। जो नहीं देख रहे हो उनका भी सम्मान है, ठीक है। जैसे आपके घर में सिर्फ आप देख रहे हो, बाकी लोग नहीं देख रहे ना, लेकिन सम्मान मैं उनका भी करता हूँ। वो भले ही किसी और की वीडियो देखते हो, खूब देखो, ठीक है। आप मुझे नहीं, किसी और को सपोर्ट करो, लेकिन जो भी कोई वीडियो बनाता है, बताता है, आपको समझाता है, बहुत मेहनत लगती है, उसकी पूरी बातें सुना करो, और मेरी भी सुन लिया करो कभी कभी पूरी बातें, क्योंकि मैं तो बातों बातों में सब्सक्राइब का भी बोलता रहता हूँ, लेकिन आप करते नहीं हो। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है तो बस लाइक कर दो, कमेंट कर दो, मेरे लिए वो भी अच्छा है। सपोर्ट करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे ये मेरी किस्मत डिपेंड करती है, और ईश्वर डिपेंड। खैर, अभी वहाँ नहीं जाएंगे, वरना लोग कहते हैं कि तू लाइक सब्सक्राइब की बोलता रहता है। इनके मन का ये जो डर है ये धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन इनके पूरे आसपास के लोगों में से किसी ने उस बात पर यकीन नहीं करा। यहाँ आज सब कुछ बदलने वाला है। जिस वक्त से ये भयानक जो अभी तक एक्टिविटी हो रही थी ये बढ़ जाएगी। सभी लोग अपने रूम में थे, जो नीचे क्वार्टर बना हुआ उसमें वो सब लोग जा चुके थे, सोने का टाइम हो रहा था। ऊपर हस्बैंड वाइफ जो हैं वो इस डर पर काबू करने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे इस विला, हमारे इस हवेली में बहुत भयानक कुछ होना शुरू हो चुका है, अब हमें डर लग रहा है, यहाँ पर रहना अब सेफ नहीं है। तभी ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग भागते हुए आ रहे हैं, मतलब इनके उस सीढ़ियों पर से, लकड़ी की जो सीढ़ियाँ उस पर से भागते हुए इनके कमरे तक आए। और हाँ, ये इनका वहम नहीं था, क्योंकि कुछ देर में, 1 आध सेकंड में दरवाज़ा नॉक हुआ, और बहुत तेज़ी से किसी ने दरवाजे को धड़ 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 करके नॉक करना शुरू कर दिया। एकदम ये गई और दरवाज़ा खोल कर देखते हैं तो वो सभी सामने हैं, 5, और डर रहे हैं। मैम आप ठीक हो, मैम आप ठीक हो, आप ठीक हो? उन्होंने कहा हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप सबको क्या हुआ? अब ये सभी लोग कैसे बताएं कि अभी कुछ देर पहले हमने आपको मतलब चीख के साथ ऊपर से गिरते हुए देखा है। मुझे क्या बेकार की बातें कर रहे हो, और इस तरह से किसी को आप झूठी कहानी मत बनाओ, जाओ यहाँ से। ये सब लोग यहाँ से वापस तो आ गए, लेकिन एक सवाल कि वो क्या था जो हमने छत से अपनी मालकिन को कूदते जंप करते देखा है, तो सच है, और ये बिल्कुल ठीक क्यों है? इनके हस्बैंड ने भी सारी बातें सुनी, और वो कहते हैं कि एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले ये सीढ़ियाँ चेंज कराता हूँ। कारपेंटर को बुलवाया गया अगले दिन। उसने जब सीढ़ियाँ चेक करी तो कह रहा कि आपकी सीढ़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट ये सबसे अच्छी और सबसे महंगी सीढ़ियों में आती है जो आपने लगवा रखी है। उन्होंने कहा लेकिन रात के 1, 1:30 बजे, 2 बजे ना ऐसा हमें लगता है कि लकड़ी फूल रही है, जिसकी आवाज़ से हम रात भर सो नहीं पाते, हमें डर लगता है। उसने बहुत तरीके से चेक करा और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और रही बात मौसम की वजह से लकड़ी फूलना, ये तो हाँ होता है, लेकिन ये वाली नहीं फूल सकती, क्योंकि इसे रखने के लिए भी हमें पानी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। जब तक कोई ख़रीदता नहीं है तब तक इस वाली लकड़ी को, ये जो इस लकड़ी का क्वालिटी है, इसको स्टोर करने के लिए भी पानी में रखना पड़ता है कभी कभी। इससे इसकी क्वालिटी इससे इसकी क्वालिटी अच्छी हो जाती है। चलिए जी, उसने तो काम करने के लिए मना कर दिया। अब आज का दिन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन रात ये और ज़्यादा डरावनी हो गई।
रात में फिर से वो सारी आवाज़ें आनी शुरू हो गई। तो इनको ये चेक करने के लिए अब रुकना ही पड़ेगा उस सीढ़ियों के नीचे कि सीढ़ियों पर चढ़ता कौन है। आज का समय तो जैसे तैसे निकल गया। डरावनी आवाज़ें, चीखना, चिल्लाना, कभी सामान का इधर उधर होना, मतलब ये सब चलता रहा पूरी रात। लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा कि करें तो क्या करें, क्योंकि ये सब यहाँ है, आवाज़ इधर से आई है, जब उधर जाकर चेक करते हैं तो वहाँ कुछ भी नहीं है। ऐसा इनके साथ 2-3 बार हुआ। अगली रात ये 11-12 बजे जब इन्होंने खाना वगैरह खा लिया अपना, तो उसी सीढ़ियों के नीचे बैठ गए। बहुत सारी जगह होती है सीढ़ी के नीचे, ठीक है। तो यहाँ बैठकर ये इंतज़ार कर रहे थे कि हम भी देखेंगे कि ये आखिर इनमें से कौन कर रहा है। ठीक है, ये 5 हैं, इनमें से कोई ना कोई कुछ ऐसा कर रहा है। तकरीबन 1-1:15 बजे वो लकड़ियाँ जो हैं, जो सीढ़ियाँ हैं, मतलब वो इस तरह से हल्का हल्का दब रही थी कि कोई ऊपर चढ़ रहा है। हस्बैंड ने इशारे से मना कर दिया कि चुप रहना, बिल्कुल बोलना नहीं है। जब वो 3-4 सीढ़ियां ऊपर चढ़ चुका था, उसके बाद एकदम ये दोनों बाहर आए और तेजी से चिल्लाकर बोलते हैं कि कौन है। मतलब कुछ भी नहीं था, नॉर्मल। अब वो पांचों फिर से डरे वापस आए वो सब देखने के लिए। तो देखते क्या है कि इस बार ये दोनों यहाँ नीचे खड़े हैं और सीढ़ी को अच्छे से चेक कर रहे हैं, हाथ लगा लगा कर देख रहे हैं कि ये क्या है। इनका मन का वहम तो नहीं है ये। अब प्लान बन रहा था कि इस हवेली को छोड़ना है, लेकिन इस तरीके से ये नहीं सोचा था। ये जो 5 लोग हैं, इनमें से कोई भी नहीं बचा था। सभी ईश्वर को प्यारे हो गए थे एक एक करके। किसी को कोई समस्या हुई, किसी को कोई समस्या, लेकिन हवेली से बाहर नहीं गए, जा नहीं पाए। मतलब जिस हवेली में ये काम करते थे उसे छोड़ नहीं पाए। रह गए थे सिर्फ हस्बैंड वाइफ। एक डरावने समय के साथ रोज का दिन बीत रहा था। कहीं और जाकर रहने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन बात नहीं बनती थी, क्योंकि जो हवेली में है वो इन्हें भेजना नहीं चाहता, या आप जा नहीं सकते। ये जो अब मैं बता रहा हूं सबसे भयानक समय रहा था, जिस वक्त इनके पति ने इनका साथ छोड़ दिया। ये रसोई से कुछ उनके लिए बनाकर ला रही थी। तो देखते क्या है कि उन्होंने इसे देखते हुए इशारा करा कि वहीं रुको। ध्यान से सुनिएगा, वो बेड पर थे और ये कुछ सामान खाने का लेकर आ रही थी उनके लिए, चाय मान लो, कॉफ़ी मान लो, कुछ भी, ठीक है, जैसा जो आर्टिकल में आया उतना वैसे। उसने जब इशारा करा इनको देखते हुए, हस्बैंड ने वाइफ को देखते हुए इशारा करा रुकने के लिए, तभी ये दरवाज़ा अपने आप बंद हुआ। इनके हाथ में जो सामान था सब गिरा। इन्होंने दरवाजे को नॉक करना शुरू कर दिया, दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश करी, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। और ये इतनी तेज़ तेज़ चीख रही, चिल्ला रही थी कि जो इनके नेबर हैं उनमें से कुछ लोग मदद के लिए आए। और जब देखते क्या है बाहर से दरवाज़ा बंद है, उन्होंने जैसे तैसे करके इस दरवाजे को खोला तो वो भाई साहब यहाँ पर अपने प्राण छोड़ चुके थे। ये इतना गहरा असर करा इनके दिल पर कि शायद इनकी सोचने समझने की शक्ति चली गई। इनको जिस तरह से मुक्ति दिलवाई जाती है इस धर्म में, अगले दिन सभी ने वो सभी काम किया। वाइफ को दिलासा तसल्ली देने के लिए, मतलब 10 दिन तक तो लोग आते रहे, मिलते रहे, बात करते रहे, सब कुछ ठीक हो जाएगा, समय बदल जाएगा, आप कोई और जगह देख लो। अब ये क्या बताए कि जगह तो हमने बहुत बार कोशिश करी है, लेकिन ये हवेली हमें बाहर नहीं जाने देती। आपको यकीन नहीं होगा, इस हवेली में बाहर से लोगों ने बहुत बार 6 लोगों को एक साथ खड़े हुए देखा है। अंदर की रोशनी से, बाहर के कांच के माध्यम से अगर कोई देखेगा तो शैडो जो बनती थी वो 6 लोगों की बनती थी। इस हवेली में सिर्फ एक है, मिसेस काली, और कोई भी नहीं है। उनका मानसिक संतुलन खो चुका था, ऐसा लोग बताते हैं। उन्होंने बाहर जाकर लोगों से बात करना बंद कर दिया था। 23 साल, 23 ईयर्स वो घर से बाहर नहीं निकली थी। ऐसा आर्टिकल में बड़े बड़े अक्षर में लिखा हुआ है। 23 साल तक वो घर में ही थी, क्योंकि उन्हें उनके पति और कोई और है वो दिखते थे। पति एक तरह से मदद करते थे उस डर पर काबू करने के लिए, और वो जो दूसरी आकृति है, जो भी है, वो डराता था। इन्हें समझ नहीं आया, 23 साल तक ये घर से बाहर नहीं निकली। ना जाने ये कैसे, कौन मदद करता था इनको, कौन खाना पानी लाकर देता था, कुछ नहीं पता। और हाँ, इन्होंने भी यहाँ अपने प्राण छोड़ दिए थे, लेकिन लोगों को
तकरीबन 17-18 दिन बाद पता चला कि वो जा चुकी हैं। आसपास के लोगों को बहुत जब दुर्गंध आनी शुरू हुई तो यहाँ कुछ लोग आए जिन्होंने पूरा हवेली चेक करा तो हाँ, वो मिली। समझना मुश्किल है कि इतना वक्त बीतने के बाद आज भी वो वहाँ कैसे हैं। कहा जाता है कि इस हवेली में ये दोनों आज भी दिखते हैं क्योंकि हवेली बहुत बड़ी आलीशान विशाल है। इस पर लोगों ने अपना हक जमाने के लिए 20 बार ट्राई करा है। ध्यान से सुनना, 20 टाइम्स, 20 बार लोगों ने कि हवेली पर हम जाकर रहने लग जाते हैं, फिर धीरे धीरे अपना काम हो जाएगा। लेकिन ये 20 बार नाकाम हुए लोग, सब फेल हुए, जिसमें से 18 लोग, मतलब जो 18 टाइम्स 20 बार ट्राई हुआ, जो 18 हैं वो अपना मानसिक संतुलन भी खो बैठे हैं और उनमें से कुछ लोग ईश्वर को भी प्यारे हो गए हैं। उसी तरह से जाते हैं जिस तरह से उन दोनों की जिंदगी समाप्त हुई थी। अक्सर कहा जाता है कि यहाँ पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें कॉमन है। बहुत आसानी से आप ये ऑब्जर्व कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। सबसे डरावनी और चौंकाने वाली बात क्या है कि इनके घर में बहुत सारे, जैसे कहते हैं ना कि जुगनू टाइप के, एक कमरे में दूसरे कमरे में जाते हुए लोगों ने देखे हैं। एक ग्रुप सा बनता है, एक मतलब किसी की छवि बनने की कोशिश करती है, कोई आकृति बनने की कोशिश करती है उससे। और सबसे बड़ी अजीब बात, जिसकी वजह से ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, यहाँ का फर्नीचर आप बहुत भारी भारी, ये जो क्रेन होती है ना बड़ी बड़ी, उनसे कोशिश करके बाहर ला सकते हो या हिला सकते हो। ठीक है, इंसान में अगर कोशिश करी जाए तो 20, 25, 30 लोग लगेंगे तब जाके वो फर्नीचर इधर उधर होगा। लेकिन हाँ, फर्नीचर को 2 लोगों ने 100% ये कंफर्म किया है कि हम एक बार हवेली के बहुत पास तक गए थे, हमने कांच में से देखने की कोशिश करी तो पहले जो सोफे का मूवमेंट था वो इस तरफ था, बाद में जब हमने उसे देखा एक दिन बाद तो वो हमें दूसरी तरफ मिला, जो कि पॉसिबल नहीं है। हवेली के दरवाजे अब छूने से भी लोगों को डर लगता है। बहुत से लोग जो बीच में आते थे, आज के समय की बता रहा हूँ, अगर आज के टाइम को देखा जाए तो लोग सेल्फी वगैरह लेने चले जाते थे, तो सेल्फी में भी लोगों ने एक अलग सी इमेज, एक अलग सी काली परछाई ऊपर वाले फ्लोर के पास देखी है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊँ, ये वाली बात जब बड़े लोगों तक भी पहुँची ना कि इस तरह की हवेली में ऐसा ऐसा कुछ होता है, तो यहाँ पर एक सरकारी ऑफिस बनने की भी बात आई थी। ठीक है, कि हम इसको अच्छे से मेंटेन भी कर सकते हैं और इसका जो भी मालिक होगा उसको इसका पैसा भी मिल जाएगा। मतलब मालिक तो सिर्फ वही दोनों थे, लेकिन ये भी कह सकता हूँ कि वो भी अपना हक जमाने के लिए आए थे। तो ये जो सरकारी कर्मचारी कहूँ इन्हें, या वहाँ के बड़े अधिकारी कहूँ, बड़े अफसर कहूँ, बड़े लोग कहूँ, इनमें से 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने मिसेस काली को देखा था हकीकत में, क्योंकि उनके मन का डर उनकी आवाज़ छीन चुका था। 12-15 दिन तक ये एक ऑब्जर्वेशन में रहे। जब ये उस डर से बाहर आए तो इनमें से एक आदमी ने एक स्केच आर्टिस्ट से बनवाया, तो वहाँ के लोगों ने बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इस महिला को देखा हो, क्योंकि ये महिला वही है जो कि इस बंगले की मालकिन है, इस हवेली की मालकिन है, और ये जा चुकी है। जब ये इस दुनिया में नहीं तो आपने इसे देखकर इसकी फ़ोटो बनवा कैसे दी? ये बहुत बड़ा सवाल रहा। उस आदमी ने भी कहा कि 100% बोल सकता हूँ कि मैंने सामने खड़ी यही महिला थी जिसे देखा है, ये कोई मेरे मन का वहम नहीं था। उस हवेली के चारों तरफ से अब बड़े पेड़ लगाकर उसे कोशिश कर कर बंद करा जा रहा है। पिछले साल तो यहाँ पर कुछ लोग पैरानॉर्मल रिसर्च जो करते हैं वो लोग आए थे, जिनमें से एक का आज भी कुछ अता पता नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। आर्टिकल जो जैसा मेरे को मिलता है मैं आप तक लाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि किसी न किसी तरीके से बात से समझा पाऊँ आपको कि आप अपने ईश्वर पर भरोसा करिए, और अगर कुछ नेगेटिव संकेत मिलते हैं तो तुरंत चौकन्ने हो जाइए समस्या बढ़ने से पहले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।